दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ 20th सेंचुरी के कुछ इम्पॉर्टेंट एसेइस्ट को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। या जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेंशन इम्पॉर्टेंट एसेइस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी 20th सेंचुरी के 20th मतलब होता है 20वीं शताब्दी के, ऑफ मतलब का की के होता है हिंदी में, आप जानते ही हैं। एंड मेंशन इम्पॉर्टेंट एसेइस्ट, मेंशन मतलब उल्लेख करना, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, एसेइस्ट मतलब होता है निबंधकार। यहाँ पर एस लगा है, देख पा रहे हैं आप, यानी निबंधकारों। तो कुछ महत्वपूर्ण हमें निबंधकारों का उल्लेख करना है जो कि 20th सेंचुरी के हैं, यानी 20वीं शताब्दी के हैं। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, सम इम्पॉर्टेंट and eminent essayists of the 20th century are as follows। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण, एंड एमिनेंट मतलब होता है फेमस, यानी कि प्रख्यात, बहुत ही ज़्यादा वेल नोन, जो बहुत ज़्यादा फेमस लोग होते हैं उनके लिए यूज़ होता है ये। तो बहुत ही फेमस एसेइस्ट यानी निबंधकार हैं 20th सेंचुरी के, उनके बारे में नीचे पे उल्लेख किया जा रहा है, यानी बताया जा रहा है। तो आप पहला देख पा रहे हैं जिनका नाम लिखा है, उनका नाम है जी.के. चेस्टरटन जी। ही वॉज वन ऑफ द वेल नोन एसेइस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी कि जी.के. चेस्टरटन जी बहुत ही फेमस निबंधकार हैं 20th सेंचुरी के, यानी बहुत ही फेमस निबंधकारों में से एक हैं जी.के. चेस्टरटन जी 20th सेंचुरी के। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, वो एक इंग्लिश राइटर हैं, और एसेइस्ट यानी कि निबंधकार हैं, नॉवेलिस्ट यानी कि उपन्यासकार, एंड ऑल्सो ही वॉज बायोग्राफर, पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड एन आर्ट क्रिटिक, एंड ही इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज द प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैंने थोड़ी गलत लिख दी है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर रिफर्ड के स्पेलिंग में थोड़ी गलती है, एक ही एफ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर REFERRED, तो आप स्पेलिंग सही कर लीजिएगा प्लीज़। तो उसकी हिंदी ये है कि ही इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज द प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स, यानी कि जी.के. चेस्टरटन जी को द प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स भी अक्सर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑफन मीन्स अक्सर। जो हमारे नेक्स्ट एसेइस्ट हैं उनका नाम है A.G. गार्डनर जी। A.G. गार्डनर वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एसेइस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी कि ये बहुत ही प्रख्यात, प्रोमिनेंट मतलब होता है बहुत ही फेमस निबंधकार हैं 20th यानी 20वीं शताब्दी के। एंड ही वॉज अ जर्नलिस्ट, एडिटर एंड एन ऑथर। मीन्स जो A.G. गार्डनर जी हैं वो एक जर्नलिस्ट मतलब होता है दोस्तों पत्रकार, एडिटर मतलब आप जानते ही हैं संपादक होता है, एंड ऑथर मतलब होता है दोस्तों लेखक। तो ये एक जर्नलिस्ट यानी पत्रकार, संपादक और लेखक हैं। हिज एसेज रिटन अंडर द पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लाउ। यानी कि जो A.G. गार्डनर जी हैं वो अपने एसेज जो हैं अपने पेन नेम से लिखा करते थे, जिनका नाम, उनका जो पेन नेम था वो था अल्फ़ा ऑफ द प्लाउ। यानी कि इस पेन नेम के अंडर में वो अपना जो भी वर्क होता था वो लिखते थे। तो मीन्स समटाइम्स ही रोट अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फ़ा ऑफ द प्लाउ। इस पेन नेम के अंडर में इन्होंने बहुत सारे वर्क, बहुत सारे एसेज लिखे हैं। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द प्रिंस ऑफ द अल्फ़ा ऑफ द प्लाउ। इसीलिए इनको द अल्फ़ा ऑफ द प्लाउ कहा जाता है।
दिस इज़ द पेन नेम ऑफ एजी गार्डनर। ठीक है दोस्तों, एजी गार्डनर जी का ये पेन नेम है। नाउ एजी गार्डनर, एक मिनट, यहाँ पर लिखा है एजी गार्डनर इज़ अ राइटर ऑफ ग्रेट एक्सेलेंस, यानी कि बहुत ही ग्रेट राइटर हैं ये। एंड ही इज़ अ मोस्ट चार्मिंग एंड डिलाइटफुल राइटर, यानी कि बहुत ही चार्मिंग मतलब होता है बहुत ही आकर्षक, एंड डिलाइटफुल राइटर ये रहे हैं। मीन्स ये एक बहुत ही अपीलिंग एंड लवली राइटर रहे हैं। आगे जो नाम है नेक्स्ट हमारा वो है रॉबर्ट लिंजी, एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेइस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये भी एक बहुत ही महान निबंधकार रहे हैं 20th सेंचुरी के। एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश प्रोज इज़ मेमोरेबल, यानी कि उनका जो योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन यानी योगदान जो रहा है दोस्तों इंग्लिश प्रोज में, वो मेमोरेबल है, यानी कि बहुत ही यादगार है। ही रोट charming and delightful essays on a wide variety of moods and emotion, यानी कि उन्होंने बहुत सारे आकर्षक एसेज लिखे हैं, और किस पर लिखे हैं, मूड्स एंड इमोशंस पर, यानी कि बहुत ही, मूड्स का मतलब यहाँ पर मनोदशाओं से है, और इमोशन यानी कि भावनाओं पर, यानी इन्होंने बहुत ही विभिन्न प्रकार की मनोदशाओं और भावनाओं पर बहुत ही डिलाइटफुल एंड चार्मिंग एसेज, यानी बहुत ही आकर्षक एंड अपीलिंग एसेज लिखे हैं। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर कि ह्यूमर, आयरनी एंड सटायर आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हिज एसेज, यानी कि ह्यूमर, आयरनी एंड सटायर जो रॉबर्ट लिन जी हैं, इनके एसेज का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही है। यानी कि आपको रॉबर्ट लिन जी के जो भी एसेज आपको मिलेंगे उसमें ज़्यादातर आपको ह्यूमर, आयरनी एंड सटायर ही देखने को मिलेगा। ये इनके एसेज की बहुत ही मुख्य विशेषताएं हैं। और दोस्तों रॉबर्ट लिन जी को मास्टर कहा जाता है आयरनी एंड सटायर का। नेक्स्ट आपके जो बहुत ही प्रोमिनेंट एसेइस्ट हैं उनका नाम है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों लिखा है ईवी ल्यूकस। ईवी ल्यूकस जी जो हैं वो भी बहुत ही वन ऑफ द वेल नोन एसेइस्ट हैं ऑफ 20th सेंचुरी, एंड ही वाज एन एसेइस्ट, प्लेराइट्स यानी कि दोस्तों ड्रामेटिस्ट यानी नाटककार, बायोग्राफर, पब्लिशर, पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एडिटर। नाउ जो नेक्स्ट हमारे एसेइस्ट हैं उनका नाम है हिलारी बैलक, एंड ही वाज, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हिलारी में जो स्पेलिंग है यहाँ पर एक ही एल है, यहाँ पर मैंने 2 एल लिख दिया है, सॉरी फॉर दिस। HILARE ये स्पेलिंग है दोस्तों, यहाँ पर भी गलत है, केवल एक एल है। तो हिलारी बैलक इज़ अ वर्सटाइल प्रोज राइटर। वर्सटाइल प्रोज राइटर हैं ये। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, यानी जिनमें बहुत सारे टैलेंट हो। मीन्स ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड प्रोज राइटर। You can use a word multi-talented for versatile. Instead of this word, you can use multi-talented. Okay, दोस्तों. Now, who has written prose, essays, novels, biography and criticism. तो आप समझ ही गए होंगे इसकी हिंदी। दोस्तों ये कुछ हमारे प्रोमिनेंट एसेइस्ट हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ आप ऐड कर लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। आप चाहें तो इनके जो भी एसेज हैं वो भी अगर मेंशन कर दे यहाँ पर लास्ट में सभी के, तो बढ़िया रहेगा। जैसे कि आप जी के चेस्टरटन जी के आप कुछ एसेज यहाँ पर यू कैन राइट है,
जैसे कि कुछ ऐसे हैं कि बहुत ही फेमस आपने पढ़े होंगे, आपके एमए में भी हैं ये। अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा एमए प्रीवियस में। इनका एक ऐसे है, द फूल एंड द माइजर एंड हिज फ्रेंड्स। जो पहला ऐसे है वो है द फूल, एंड दूसरा ऐसे है द माइजर एंड हिज फ्रेंड्स। ये ऐसे आप चाहे तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एंड इसी गार्डनर जी का भी इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। रॉबर्ट लिन जी का भी कुछ ऐसे सबके लिखते थे लास्ट में, जैसे कि एजी गार्डनर जी का आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे यहाँ पर लास्ट में, जैसे कि ऑन एम्ब्रेला मॉरल्स आप लिख सकते हैं, ऑन हैबिट्स लिख सकते हैं, जो कि इनके बहुत ही फेमस एसेज हैं ऑफ 20th सेंचुरी। एंड रॉबर्ट लिन जी के भी कुछ एसेज यू कैन राइट इन द लास्ट, जैसे कि यहाँ पर आप इनका लिख सकते हैं द प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस। एंड इनका एक आपने रॉबर्ट लिन जी का कैसे आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, फॉरगेटिंग दोस्तों, तो वो उसको भी आप लिख सकते हैं। और इनका एक और ऐसे है ऑन गुड रेजोल्यूशंस, यू कैन राइट दिस एज वेल। एंड यहाँ पर जो हमारे ईवी ल्यूकस जी हैं, इनके लिए भी आप कुछ ऐसे लास्ट में लिख सकते हैं, इनके भी कुछ एसेज लिख सकते हैं, एंड इनके भी आप लास्ट में कुछ एसेज लिख सकते हैं। जैसे कि ईवी ल्यूकस जी के आप अगर लिखना चाहें तो यू कैन राइट, एक आपने इनका पढ़ा होगा ऐसे बोर्स, राइट दोस्तों, बोर्स आप लिख सकते हैं BORES, बोर्स। और द टाउन वीक आपने पढ़ा होगा, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड बैलक, बैलक जी के लिए आप लिख सकते हैं, इनके कैसे आपने पढ़ा होगा ऑन एन एजुकेशन रिफॉर्म, यू कैन राइट दिस। एंड एक कैसे है इनका इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस, इसको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनके कुछ ऐसेज लास्ट में अगर मेंशन कर देते हैं तो सही रहेगा। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, आपको जैसा सही लगे दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ एसेज थे ऑफ 20th सेंचुरी। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।